selecting a muhurta is a tricky situation because it can enhance some attributes at the cost of other attributes. कि जब हम किसी के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो हमें मुहूर्त के समय ये जरूर देखना चाहिए कि हम मुहूर्त में क्या ज्यादा चाहते हैं, किस चीज से बचना चाहते हैं, कौन सी चीज हमें ज्यादा चाहिए। क्योंकि मुहूर्त में, जैसा यहाँ पे मैंने दिखा है कि मुहूर्त में आपके कुछ चीजें अच्छी होंगी तो कुछ चीजें खराब भी होंगी, यानी आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कोई भी मुहूर्त सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, कोई मुहूर्त पूरी तरह निरापद नहीं हो सकता है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट हो, ऐसा कोई समय होता ही नहीं है। हर समय का दूसरा पहलू है। तो जब भी आप एक चीज सेलेक्ट करेंगे तो उसके काउंटर में दूसरी चीज होगी। तो हम सिर्फ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सिर्फ जो मैक्सिमाइज करना, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है मैथमेटिक्स में, वो कर रहे हैं, सो दैट वी कैन सेलेक्ट द लीस्ट हार्मफुल ऑप्शन। ज्यादातर लोग ये बात नहीं समझते हैं, वो कहते हैं हमने तो बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला था। तो पहले तो मुहूर्त को टेक्निकली सेलेक्ट करें, डेट टाइम पहला पॉइंट है। और उसमें ये ध्यान रखें कि हमें क्या चीज, जैसे भारत के मुहूर्त में हमने सेलेक्ट किया कि भाई जरूरी क्या है कि देश स्थिर रहे और उस पे भाग्य का अच्छा रोल मिले, तो कुछ चीजें हो गई और उसके साथ में कुछ चीजें नहीं भी। फिर भी हमारा सिलेक्शन जो था वो एक ज्योतिषी ने एक अच्छे ढंग से किया, जिससे चीजें आप देख सकते हैं रिलेटिवली, अगर आस पड़ोस के देश देखें तो उनसे हम थोड़ा बेहतर स्थिति में। लेकिन चूंकि और चीजें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो गिवन सिचुएशन में वो बेस्ट है। इसी तरह से आप भी जब कुछ चुनाव करते हैं या जो चीजें मुहूर्त पता करवाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो कुछ उसमें प्लस माइनस होगा, वो चीजें आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। और या वो जो ज्योतिषी आपको बताया उस पर ध्यान दे सकते हैं कि उसके हिसाब से क्या ठीक लगेगा। तो ये मुहूर्त में एक सबसे बड़ी चीज है, जो मेरे पास भी लोग आते हैं तो उनको इस पे नहीं पता नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अरे मुहूर्त दिखा के किया था फिर भी ऐसा हो गया, शादी डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जनरल मुहूर्त तो किसी काम के नहीं है, वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया। तो जनरल मुहूर्त है, उनकी वजह से बहुत सारे लोग हंसी भी उड़ाते हैं कि ये क्या है, 400 साल में मुहूर्त बना, 50 साल में बना, ऐसे लिख के अखबारों में आजकल ज्योतिषी लिख के तमाम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो तो किसी भी उसमें नहीं है। उसके बाद टेलर मेड में आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, अपनी कुंडली बतानी पड़ेगी, आपके चंद्रमा के रेफरेंस है वो निकालेगा। या अगर इंडिपेंडेंट है कि बच्चे की कुंडली कैसी हो तो उस हिसाब से निकालेगा। तो इन सब में समय लगता है, और अगर आपको ये करना है तो ठीक से करेंगे तभी इसका फायदा है, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे अरे हमने तो मुहूर्त निकाला था, तो इससे कोई फायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ रोचक ज्योतिष के इस दूसरे एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है मुहूर्त। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, भाई मुहूर्त बताइए, इस चीज़ का मुहूर्त बताइए, ये करना है। तो लोगों को बहुत सारी गलतफहमी होती हैं मुहूर्त के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि मुहूर्त अच्छा अगर है तो सब सही हो जाएगा। कुछ लोग कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं और सिर्फ अपना काम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि मुहूर्त से कितना फायदा होता है या नहीं होता है, और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो शुरू करते हैं मुहूर्त के बारे में, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या है मुहूर्त। तो मुहूर्त को अगर देखें, कालः पचति भूतानि, कालः संहरते प्रजा, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरति क्रमः। Time devours all things, time kills all that are born, time is awake while all else sleeps, time is insurmountable। ये महाभारत में विदुर ने कहा है। इसका मतलब यही है कि सब कुछ समय के अंदर ही होता है, सब कुछ समय ही करता है, तो समय को जानना जरूरी है। लिए तो हमारे इस वीडियो के मुख्य जो बिंदु हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ दिए हुए हैं। मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त के टाइप कितने होते हैं, इसमें सर्वोपयोगी मुहूर्त भी हैं, व्यक्तिगत मुहूर्त हैं। उसके बाद हमारे दो उदाहरण हैं, बच्चा पैदा होने का, सिजेरियन का, अक्सर लोग पूछते हैं। फिर एक जनरल एग्जाम्पल है, भारत की आज़ादी का मुहूर्त निकाला गया, उससे किस तरह के फायदे नुकसान हुए। तो ये हमारे आज के मुख्य बिंदु हैं डिस्कशन के। तो अगला पॉइंट आता है कि मुहूर्त की डेफिनेशन, या मुहूर्त है क्या। द टाइम पीरियड विच इनहेंसेस लक फैक्टर एंड रिड्यूसेस ऑब्स्टिकल्स। हर समय की कुछ खासियत होती है, जैसे कोई समय फसल बोने के लिए बहुत अच्छा है तो दूसरा समय फसल काटने के है। तो इस तरह हर समय की कुछ खासियत है, अच्छी बुरी। हमें अपनी जो एक्टिविटी है उसको उसके साथ में अलाइन करना है। तो यही अलाइनमेंट जो है, जैसे नट बोल्ट होता है, तो समय को आप नट मान लीजिए और अपनी एक्टिविटी को बोल्ट मान लीजिए। अगर दोनों की चूड़ी, दोनों की थ्रेड मैच करेंगी तो उसमें वो लग जाएगा।
नहीं तो वो मिसफिट होगा। तो मुहूर्त के पीछे की सोच है वो यही है। अब आ जाते हैं कि मुहूर्त के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं भारत में, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहले में मुहूर्त के जो प्रकार हैं वो देखिए कि पहले में जनरल मुहूर्त है। उदाहरण के लिए आप ये जनरल मुहूर्त बनते कैसे हैं, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ये मुहूर्त बनते हैं वार, नक्षत्र, तिथि आदि के संयोग से या दिन के समय के अनुसार होते हैं। अब इसके उदाहरण है जैसे गंडमूल, यानी जिस दिन मूल नक्षत्र होता है, बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ये खराब है। रवि योग, अमृत योग, ये जैसे अक्षय तृतीया है कि सब लोग चलो सोना खरीदो उस दिन सब सही है। इस तरह से अब देखिए अक्षय तृतीया है तो आजकल सुनारों ने, ज्वेलर्स ने, और अब तो बड़ी बड़ी जो महंगी चीजें बेचते हैं वो लोग भी उस दिन के लिए अलग ही तैयारी करते हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त है, यानी सुबह उठो तो अच्छा रहता है, हर कोई बोलता है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसके बाद में अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर में 12 बजे का, जब सूर्य अपने पूरे उस पे होता है, तो ये अभिजीत मुहूर्त है, उसका अलग महत्व है। फिर आप देखिए ज्यादातर दक्षिण भारत में राहु कालम, मतलब 1.5 घंटा एक ऐसा होता है समय दिन में जब वो कोई काम नहीं करते हैं। चौगड़िया है, उत्तर भारत में यूज करते हैं। तो ये सब जनरल मुहूर्त के उदाहरण हैं। मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, जैसे बरसात का मौसम है तो कोई भी फसल बो सकता है। लेकिन ये वैसे ही है कि जनरल मुहूर्त की एप्लीकेबिलिटी जनरल ही है, उसकी इफेक्टिवनेस भी जनरल ही है, वो कस्टमाइज्ड नहीं है आपके लिए। जैसे हो सकता है कि पानी बारिश का मौसम कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो कुछ कामों के लिए वो सही नहीं हो सकता है। या जहाँ बारिश नहीं होती है तो उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जनरल मुहूर्त हैं, और इनकी अक्सर आप अखबार में बहुत देखते होंगे कि अरे ये 200 साल बाद मुहूर्त बना है, 400 साल बाद बना है, इस बार होली पे ऐसा है तो ये हो जाएगा, सब सफलता मिलेगी। तो भाई साहब ये भूल जाइए, ये सब ब्लफ हैं। इनकी इफेक्टिवनेस 2 से 5% की ज्यादा नहीं होने वाली है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आते हैं कस्टमाइज्ड मुहूर्त, व्यक्तिगत। यानी आपकी एक कुंडली चल रही है, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके हिसाब से टेलर मेड जो मुहूर्त है उस पे आपको जाना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ मुहूर्त इज बेस्ड ऑन पर्सनल हॉरोस्कोप, सो इट इज मोर इफेक्टिव। And in this case, a lagna is selected with planets in best possible houses along with a good nakshatra to get a good starting mahadasha। तो ये दूसरा जो मुहूर्त है, ये क्या करना है कि जैसे हम कुंडली बन जाती है और फिर हम उसका करते हैं कि ये कुंडली में आपके साथ ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या कोशिश की कि हम कुंडली उसकी पहले से बना लें, बजाय बाद में बन गई है फिर उसको देखें। तो हम कुंडली को ही बनाने की एक तरह से कोशिश करते हैं मुहूर्त के द्वारा। तो हम ऐसा मुहूर्त सेलेक्ट करें जहाँ पे कुंडली के जो पैरामीटर सबसे अच्छे हों, उस हिसाब से जो मुहूर्त बनाएंगे वो कस्टमाइज्ड और आपकी ज़रूरत के हिसाब से मुहूर्त होगा। तो चलिए हम इसी पे आज फोकस करते हैं कि ऐसा किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे मोस्ट कॉमन एक सिचुएशन है चाइल्ड बर्थ की, है चाइल्ड बर्थ का मुहूर्त है। सो व्हेन द डॉक्टर गिव्स एन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, द एस्ट्रोलॉजर वुड फर्स्ट सेलेक्ट द डे। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक डिलीवरी डेट की बताई कि इस हफ्ते में चांस है, तो हम उस हफ्ते में सबसे पहले उस दिन को सेलेक्ट करेंगे जिस दिन चंद्रमा नक्षत्र, मून चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो अच्छे ग्रह की उसमें हो, जिससे कि जो ग्रह की प्रारंभिक महादशा है वो अच्छी मिले। क्योंकि पैदा होते ही हम अच्छा समय चाहेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और उसको कम कठिनाई हो। बाद में अगर थोड़ी खराब दशाएं भी आएंगी तो बड़े होने पे वो उसको ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। तो पहला लक्ष्य होता है कि अच्छी महादशा मिले। उसके लिए हमें जन्म नक्षत्र नहीं, पहले दिन तय करेंगे। उसके बाद में फिर उस दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें कौन सा समय लिया जाए जिससे कि सभी ग्रह जो हैं लग्न से अच्छे स्थान पर हो सकें। तो मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ देखिए कि एक कुंडली है, तो इसमें एक बच्चे के जन्म का मुहूर्त है जो हमने 3 सितंबर 2017 को किया था। तो इसमें हमने एक मुहूर्त सेलेक्ट किया था और इस पे इस बच्चे का जन्म हुआ भी था। तो इसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं, बड़ा करके, तो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये आप देखें अगर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो आप देखिए ये पॉजिटिव हाउसेज हैं, अंदर के केंद्र हाउसेज, लग्न है, चौथा घर है, सातवां है, 10वां है। तो यहाँ देखिए कोई भी ग्रह यहाँ नेगेटिव हाउसेज है, 6th हाउस एक्सीडेंट लिटिगेशन वगैरह का, और ये इधर 8th हाउस है, ये 12th हाउस है। तो हमने ऐसा समय चुना है
जब सभी ग्रह या तो पॉजिटिव हाउसेस में है, ये अंदर के 4 केंद्र हाउसेस में है, या त्रिकोण में 5 और 9 में है, या 11वें घर में है। तो हमने 6, 8 और 12 को पूरी तरह से अवॉइड किया है और सभी ग्रह अंदर हैं। इसके अलावा हमने इसमें चंद्रमा की स्थिति भी तय की, उसका नक्षत्र, तो उससे इसमें चंद्रमा की महादशा भी इसको मिली है, जो कि यहाँ पे 9वें भाग्य भाव का स्वामी है। तो पहली अंतर्दशा भाग्य भाव की मिली, जिससे कि ये 8-10 साल जो है अच्छी कंडीशन में रहेगा। तो ये फ़ायदा, उसके बाद भी जो दशाएँ आएँगी, उनके भी ग्रह अंदर हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि दिए हुए समय में जो बेस्ट हो सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि जैसे जो राशियाँ हैं, ये आप नहीं बदल सकते हैं 1 दिन के अंदर। तो अगर सूर्य सिंह राशि में है, मतलब जैसे यहाँ पे राहु भी है इसके साथ में, तो इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसके जो नेगेटिव रिज़ल्ट होंगे, वो आपको बर्दाश्त करने ही होंगे, कि जैसे शनि यहाँ वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में है। तो इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इनका प्लेसमेंट ज़रूर बदल सकते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे में ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर अगले इससे 2 घंटे बात कर लेंगे, तो ये शनि अगले हाउस में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गुरु जो भी 11वें में है, वो 12वें में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें हिट एंड ट्रायल करके सुबह से शाम तक डॉक्टर ने जो भी बोला है, उसके हिसाब से हमें टाइम देखना होगा। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी जो मैंने ट्रेजेडी देखी है, या ये कहिए कि अ, ये ये संभव नहीं होता है कि अगर आपके नसीब में नहीं है, तो ये मुश्किल है। मैं फिर एक और बात कहूँगा कि बच्चा तो पेट में आ चुका है, उसकी डिलीवरी होनी है। जैसे अमेज़न से कुछ सामान भेजा हो ना आप, और वो सामान वहाँ से चल दिया है, तो आप आज रिसीव करो, कल रिसीव करो, वो कहीं न कहीं वो आपके अ पैकेट के अंदर नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे भी आप इस अच्छे मुहूर्त का प्रयोग तभी कर पाएँगे अगर आपकी वो डेस्टिनी में है। अन्यथा क्या होगा कि इमरजेंसी में आके डॉक्टर पहले ऑपरेशन कर देगा, या जब उसको ठीक लगेगा वो बोलेगा बच्चे की जान को खतरा है। तो ये हर वक़्त संभव नहीं होता है कि आप उस मुहूर्त को आप उसे इस्तेमाल भी कर सकें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। तो अब हम आते हैं अगले मुद्दे पे। ये जो हमने चार्ट दिखाया है, इसमें ऐसा हुआ भी कि हमने मुहूर्त निकाल के दिया, और वो उसी समय पे बच्चा हुआ भी, और बच्चे का जो जो भाग्य वाला मुद्दा था, ये बिल्कुल अभी 5 साल हो चुके हैं, तो हमने उसको देखा कि हाँ, वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो ये हो गया सिज़ेरियन ऑपरेशन का उदाहरण। इसके बाद एक जनरल उदाहरण फिर से अगर हम करें, तो भारत की आज़ादी का जो मुहूर्त है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में ख़ास तौर से इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाया बताया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 का दिन 3 जून 1947 को फ़िक्स कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि ये दिन फ़िक्स है भई, इसी दिन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड माउंटबेटन ने बता दिया, तो हिंदुओं की जो आदत है और भारत के लोगों की, वो सीधे भागे-भागे पहुँचे ज्योतिषियों के पास। उसमें कई नेता थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इसमें ज्योतिष में काफ़ी विश्वास था, और वो तुरंत उन्होंने एक उज्जैन के बड़े ज्योतिषी हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी से संपर्क किया कि भाई ये बताइए कि 15 अगस्त को सब ठीक-ठाक है? उस दिन ये अंग्रेज़ लोग आज़ादी देने जा रहे हैं। तो उन्होंने, जो ज्योतिषी जी थे, उन्होंने बोला कि अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ मुहूर्त है, क्योंकि उस दिन 5 ग्रह एक साथ एक ही राशि कर्क राशि में हैं। 5 ग्रह एक साथ, अभी आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ ये 5 ग्रह 4 नंबर में सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, शनि है, यानी 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 5 एक साथ एक जगह। अब जैसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि सभी आप एक ही में मत डाल दो अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और खराब होगा तो बहुत खराब हो जाएगा। तो बहरहाल ज्योतिषी जी ने बोला कि आप इसको अवॉइड करो, ये तारीख ठीक नहीं है, आगे 1 आध महीने कर लोगे तो ये ग्रह सब अलग-अलग हो जाएँगे, तो उसके बाद सही रहेगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, दिन तो फिक्स कर दिया है, और उसके साथ एक गड़बड़ ये थी कि वो महीना रमज़ान का महीना था। तो जब जिन्ना को पता लगा, मुसलमानों को पता लगा, तो वो बोले ये तो बहुत ही अच्छी तारीख है 15 अगस्त, और हमें तो इसी दिन चाहिए। तो हम कैसे भी नहीं तैयार हैं। तो अब जब एक पार्टी तैयार है, तो बँटवारा तो तभी हो गया, आप लो या ना लो। तो कुल मिला के सिचुएशन वही हो गई, जिसको साँप से चुंदर की स्थिति कहते हैं, कि अब आपके पास में स दिन की चॉइस नहीं है। जैसे सिज़ेरियन ऑपरेशन में आप दिन आज नहीं, कल, परसों, 2, 3, 4 दिन आप आगे-पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो संभावना, वो चीज़ भी नहीं थी। तो फिर क्या बचा, हम समय सेलेक्ट कर सकते हैं कि भई ये 5 ग्रहों को कहाँ रखें? ये लग्न में हम कैसा क्या करें? जिससे कि अब इसमें देखिएगा,
अब देखिए इन्होंने ये 5 ग्रहों को कहाँ रख सकते हैं, ऐसी लग्न ढूँढनी है। मतलब ये हमें पहले से पता है कि ये नेगेटिव हाउस हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, अगर यहाँ सब चले गए, तब तो आप लगातार मुसीबतों में फँसते चले जाएँगे। इन सबको हम अंदर भी रख सकते हैं, पॉज़िटिव हाउस में रखा जा सकता था और पाकिस्तान ने जो 1 दिन पहले जो मौका चुना था, उसके हिसाब से उन्होंने इनको 4 में रखा भी। लेकिन यहीं पे थोड़ी-सी ज्योतिष की ज़्यादा गहरी समझ की ज़रूरत पड़ती है कि इन्होंने इसको ऐसा क्यों रखा? तो उसका पहला कारण ये था कि 2 नंबर जो है कि उस दिन कर्क राशि में 5 ग्रह थे जिनको पराक्रम भाव में रखने से उनकी दृष्टि 9वें भाग्य भाव पर पड़ी और जिसकी वजह से भारत आपदा के समय चमत्कारिक रूप से बाहर निकल आता है। इसके अतिरिक्त पहली महादशा शनि की थी, जो इस कुंडली में भाग्य और कर्म का कारक हो गया। इससे भारत 1965 तक पुनर्निर्माण में सफल रहा। तो क्या किया कि हमने महादशा जो है वो पहले देखा कि भई 15 अगस्त को क्या पड़ रहा है? तो 15 अगस्त को शनि का नक्षत्र था पुष्य नक्षत्र था। अब शनि की महादशा लंबी होती है, तो हमें ये भी एक्कोमोडेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा कि शनि को कौन से हाउसेस की रूलरशिप मिल रही है। तो यहाँ पे शनि 2 ही लग्नों में योग कारक होता है, एक है वृष लग्न और दूसरी है तुला लग्न। तो हमने वृष लग्न को 2 कारणों से चुना कि वृष लग्न जो है वो एक तो स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी एक देश को स्थिरता चाहिए। तो वो एक पहला कारण था। दूसरा कारण था कि शनि यहाँ पे 10 और 11 राशियों का स्वामी है, 10-11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस मकर और कुंभ राशियों का स्वामी होने से ये 9th हाउस ऑफ लक एंड 10th हाउस ऑफ कर्मा एक्शन। तो ये हमें अच्छा मिलेगा और शनि सामने से उसकी दृष्टि भी होगी, पहली महादशा होगी। तो देश में स्थिरता रहे और देश जो है शनि की तरह कर्मठ और शुरू में अपने रिकंस्ट्रक्शन में इन सब में ज़्यादा बिज़ी रहे और वैसा हुआ भी। 1965 तक ये दशा थी, तो आप देखिए देश में भाखड़ा-नंगल डैम है, रिहंद है, बड़े-बड़े पावर प्लांट, स्टील प्लांट, काफ़ी फ़ोकस रहा देश-विदेश के सहयोग से रिकंस्ट्रक्शन पे और हमने अपने को एक तरह से जो फाउंडेशन बनाते हैं, उस पे अच्छा काम किया और ऐसा काम जो है ना शनि जैसे ग्रह की दशा में करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज्योतिषियों ने वृष लग्न चुनी और ऐसी लग्न जिसमें शनि को बढ़िया पोज़ीशन मिली हुई थी, ज़्यादा अच्छे फंक्शन मिले हुए थे, तो वो तय किया। उसके बाद में इसका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जब 3 ग्रह हैं, तो इन सभी की दृष्टि यहाँ 9वें ग्रह पे पड़ती है भाग्य भाव पे। तो कोई भी ग्रह दशा में चल रहा होगा, तो 5 हैं, उनमें से कोई न कोई आपके इसमें भाग्य को प्रबल करता है और आप ये देखते होंगे कि भारत में बहुत मुसीबतें आई, 3-4 बार फ़ॉरेन अटैक हुए और इसके अलावा बड़ी-बड़ी आपदाएँ आई, सूखा, बाढ़ और इसके अलावा अभी जैसे देखें तो कोरोना। तो हर बार ऐसा लगता रहा कि शायद अब भारत के साथ दिक्कत होगी, या भारत के टुकड़े हो जाएँगे या भारत के साथ में अब क्या होगा? लोगों ने बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि अब करोड़ों लोग मर जाएँगे या ये लोग भूखे मर जाएँगे या इस देश के टुकड़े हो जाएँगे। लेकिन आप देखो चाहे 1962 हो, 71 का युद्ध हो, कोरोना क्राइसिस हो, हर बार क्या हुआ कि देश जो है थोड़ी देर मुसीबत में ज़रूर रहा, लेकिन उसके बाद वापस आ गया। तो ये होता है भाग्य का रोल जो हमको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। अब आते हैं कि इसमें और भी चीज़ें हैं कि अच्छाई तो हमने देखी कि ठीक है, पराक्रम भाव में कुछ पराक्रम भी रहेगा, हालाँकि ज़्यादा ग्रह होने से पराक्रम कम हो जाता है उस केस में बहुत अच्छा नहीं होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। लेकिन फिर भी कुछ तो रहेगा पराक्रम। इसके अलावा देखिए ये नेबर्स के लिए तो हमारे नेबर्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 5-7 नेबर हैं हमारे चारों तरफ और वो सब आपस में इनकम्पैटिबल है ना? जो सूर्य की शनि से नहीं पटरी खाती है, बुध चंद्रमा की शनि से नहीं है और शुक्र की जो है सूर्य से नहीं है, तो ये ग्रुपिंग्स हैं इसमें और हमारे बहुत सारे जो नेबर्स हैं वो हमसे ज़्यादा जो है खुश नहीं रहते हैं और उसके अपने कारण हैं। दूसरा अगर आप देखें तो कमियाँ क्या थी कि गुरु जो सबसे अच्छा ग्रह होता है वो कहाँ चला गया? गुरु चला गया आपका छठे घर में, डिस्प्यूट्स में और गुरु धार्मिक ग्रह है, धर्म का ग्रह है, रिलीजन का है, तो हमारे यहाँ रिलीजन पे लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। इसका ये अवॉइड करना मुश्किल है। तो एक ये नुकसान हुआ कि रिलीजन के हिसाब से चीज़ें हमारे यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं, सबका अपना-अपना व्यू है उसपे। दूसरा नुकसान ये हुआ कि लग्न में राहु केतु ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी पावर कम हो जाती है। एक्लिप्स है ये एक तरह का, यानी आपकी ट्रू पोटेंशियल जैसे सोलर एक्लिप्स के टाइम में आप सूरज की रोशनी आपकी कम हो जाती है। तो उसी तरीके से राहु केतु आने से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है साउथ एशिया में या वर्ल्ड लेवल पे, उसपे एक ग्रहण सा लगा है। लोग हमको उतना
सुपर पावर जैसा नहीं मानते हैं। और दूसरा है ये हमारी जो वृष लग्न की शुक्र की जो राशि है वृष, तो ये क्या है? ये सॉफ्ट है, फीमेल साइन है और इसीलिए इंडिया को सब लोग सॉफ्ट पावर मानते हैं, जबकि इतनी मिलिट्री है, सब साधन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सॉफ्ट पावर, वही शुक्र का क्या काम है? ग्लैमर है, विज़न है, फूड है, एक तरह से जो सेकंड हाउस के वो कारक हैं, फेस एंड फूड, तो पूरा फोकस फेस एंड फूड पे है, ऑप्टिक्स पे, कि बढ़िया फ़ोटो आनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे पब्लिक हो। और खाना और घूमना बॉलीवुड और ये सब चीज़ों में, तो हमको इसके लिए विदेशों में ज़्यादा जाना जाता है। आप देखिए कि मैंने यहाँ लिखा भी है। और दूसरा कर्क राशि के चंद्रमा से विभाजन के समय से 1950 तक शनि 7.5 ही चली। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कर्क राशि बदली नहीं जा सकती थी एक दिन में। तो चंद्रमा कर्क राशि में था और उस टाइम में कर्क राशि में ही शनि भी था, तो इसलिए 7.5 हो गई, यानी शनि चंद्रमा एक साथ थे। अब 7.5 अगले 3 साल और थी, इसमें पार्टीशन हुआ, लोगों को शिफ्टिंग करनी पड़ी, 50 लाख लोग मरे, तो ये भी एक इमीडिएट जो नुकसान हुआ 2-3 साल में। और लड़ाई भी हुई कश्मीर के मामले में और बहुत जगह जैसे हैदराबाद का जो केस आया, तो कुछ लड़ाई झगड़े हैदराबाद, कश्मीर वगैरह के भी मुद्दे शुरू के 3 साल में रहे। तो ये भी एक नुकसान था। इसके अलावा आप देखिए कि लग्न में राहु होने से सेकुलरिज्म, स्वदेशी बहुसंख्यकों की कीमत पर विदेशी और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिले, जबकि उनकी वजह से ही विभाजन हुआ था। मतलब आप धर्म के आधार पे विभाजन कर रहे हो और अपने ही धर्म को फिर किनारे कर देते हो। ये कहाँ से होता है? ये राहु लग्न में होने से। और कोई फैसिनेशन है पूरे देश में विदेश जाने का, विदेश को अच्छा मानने का, विदेशियों को अपने घर ले आने का, सभी बॉर्डर खुली पड़ी रही इतने साल तक, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं से भी चले आओ, नेपाल तो वैसे भी खुला हुआ है। तो ये विदेशियों को आकर्षित करता है ये देश और लोग चले आते हैं यहाँ पे एक्सोटिक देश मानते हुए और शरणार्थी आ जाते हैं। और उतना ही ये भी सही है कि यहाँ से लोग कनाडा जाने को, अमेरिका जाने को, यूरोप जाने को, यहाँ कुछ अच्छा नहीं, तो जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और जो बाहर हैं अड़ोसी-पड़ोसी वो सब अंदर आने के चक्कर में हैं। तो ये राहु होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है और इस वजह से इस देश का जो एक पुराना चरित्र है वो ना आके ये एक हमेशा नया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब चीज़ों में उसमें कन्फ्यूज़्ड है, क्योंकि राहु को हम कन्फ्यूज़न का भी प्लैनेट कहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी हर वक़्त ढूँढता रहता है और उसे नए सिरे से बनाना चाहता है, लेकिन ना नई बनती है, ना पुरानी रहती है, वो कहीं बीच में गड़बड़ वाला हिसाब रहता है, तो हमारे देश का वो भी एक हिसाब है। इसके अलावा हमारे लिए मारक कौन है, ये भी अगर हम देखें, तो मारक होता है 7वां घर है, इसके अलावा सेकंड हाउस होता है, स्टैंडर्ड डेफिनिशन है, फिर 12वां घर है जो आपका लॉस और एक्सपेंसेस का कारक है। तो मुख्य रूप से आप देखिए हमारा मारक है 8 नंबर साइन का और 1 नंबर साइन का, दोनों का रूलर है मंगल, मेष राशि 12वें घर में और वृश्चिक राशि 7वें घर में। तो प्रत्यक्ष शत्रु स और छुपे हुए शत्रु और इधर मंगल। तो मंगल ही वृष लग्न में मारक है, बड़ा मारक। और मंगल का मतलब है जो लोग लड़ाकू लोग होते हैं, जिनका नेचर ये है कि वो शांति से ही नहीं बैठते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो हमारे लिए जो आस-पड़ोस के जो पड़ोसी हैं मंगल को पड़ोसी के लिए भी देखते हैं। तो वो कौन है? चीन और पाकिस्तान, दोनों वैसे ही हैं। एक छुपे तौर पे करता है 8 नंबर स्कॉर्पियो टाइप का और एक खुले तौर पे करता है पाकिस्तान। तो हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो हिंसा, लड़ाकू देश के अंदर भी आप देखिए कि बहुत सारे जो आंतरिक नक्सलाइट हैं या जो बाहर से पैसे लेके यहाँ पे अव्यवस्था फैलाते हैं, तो वो भी मंगल में ही आएँगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अभी इसी मंगल की महादशा आने वाली है 2025 से 2032 तक, तो ये अव्यवस्था अभी और बढ़ेगी इस दौरान। तो ये नुकसान है कि ये क्यों ऐसा है। ये मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे भी हैं। तो कुल मिला के आज हमारी जो बातचीत है या जो भी है कि selecting a muhurta is a tricky situation because it can enhance some attributes at the cost of other attributes। कि जब हम किसी के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो हमें मुहूर्त के समय ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम मुहूर्त में क्या ज़्यादा चाहते हैं, किस चीज़ से बचना चाहते हैं, कौन-सी चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मुहूर्त में जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुहूर्त में आपके कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तो कुछ चीज़ें खराब भी होंगी, यानी आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कोई भी मुहूर्त सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, कोई मुहूर्त पूरी तरह निरापद नहीं हो सकता है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट हो, ऐसा कोई समय होता ही नहीं है, हर समय का दूसरा पहलू है। तो जब भी आप एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसके काउंटर में दूसरी चीज़ होगी। तो हम सिर्फ ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ जो मैक्सिमाइज़ करना जो ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक होती है मैथमेटिक्स में, वो कर रहे हैं सो दैट वी कैन सेलेक्ट द लीस्ट हार्मफुल ऑप्शन। ज़्यादातर लोग ये बात नहीं समझते हैं, वो कहते हैं हमने तो बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला था। तो पहले तो मुहूर्त को टेक्निकली सेलेक्ट करें, डेट टाइम पहला पॉइंट है।
और उसमें ये ध्यान रखें कि हमें क्या चीज़, जैसे भारत के मुहूर्त में हमने सेलेक्ट किया कि भई ज़रूरी क्या है कि देश स्थिर रहे और उस पे भाग्य का अच्छा रोल मिले, तो कुछ चीज़ें हो गईं और उसके साथ में कुछ चीज़ें नहीं भी हुईं। फिर भी हमारा सिलेक्शन जो था वो एक ज्योतिषी ने एक अच्छे ढंग से किया, जिससे चीज़ें आप देख सकते हैं रिलेटिवली अगर आस-पड़ोस के देश देखें, तो उनसे हम थोड़ा बेहतर स्थिति में। लेकिन चूँकि और चीज़ें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो गिवन सिचुएशन में वो बेस्ट है। इसी तरह से आप भी जब कुछ चुनाव करते हैं या जो चीज़ें मुहूर्त पता करवाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो कुछ उसमें प्लस माइनस होगा, वो चीज़ें आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। और या वो जो ज्योतिषी आपको बताया उस पे ध्यान दे सकते हैं कि उसके हिसाब से क्या ठीक लगेगा। तो ये मुहूर्त में एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेरे पास भी लोग आते हैं तो उनको इस पे नहीं पता नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अरे! मुहूर्त दिखा के किया था फिर भी ऐसा हो गया, शादी डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जनरल मुहूर्त तो किसी काम के नहीं है, वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया। तो जनरल मुहूर्त हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग हँसी भी उड़ाते हैं कि भई ये क्या है 400 साल में मुहूर्त बना, 50 साल में बना। ऐसे लिख के अखबारों में आजकल ज्योतिषी लिख के तमाम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो तो किसी भी उसमें नहीं है। उसके बाद टेलर मेड में आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, अपनी कुंडली बतानी पड़ेगी, आपके चंद्रमा के रेफ़रेंस से वो निकालेगा या अगर इंडिपेंडेंट है कि बच्चे की कुंडली कैसी हो तो उस हिसाब से निकालेगा। तो इन सब में समय लगता है और अगर आपको ये करना है, तो ठीक से करेंगे तभी इसका फ़ायदा है, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे अरे वो उसने हमने तो मुहूर्त निकाला था तो उस इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आज के लिए मैं समझता हूँ इतना बहुत है, आप कोई भी चीज़ करें कुछ भी किसी चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं तो उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करना, उसके प्रॉस कॉन्स समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है रोचक ज्योतिष में, आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और जल्दी ही हम एक और कोई रोचक विषय लेके आएँगे। आप अपने कमेंट्स में क्या जान पढ़ना चाहते हैं या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, वो सुझाव आप दे सकते हैं। बाकी मैं इन चीज़ों को करता हूँ इसमें और उसको कंसल्टेशन है, मैच मेकिंग, कंपैटिबिलिटी, मुहूर्त सिलेक्शन है, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी कुछ जानते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, ठीक तरीके से कैसे करते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं। Thanks for watching this video. For horoscope or any other astrological consultation, please WhatsApp on +91 8173979026 or visit ycshukla.com.